तो आज की हिस्ट्री का क्लास होने वाला है बाबू बड़ा ही धमाका, क्योंकि आज के इस क्लास में बाबू लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए हिस्ट्री के 70 ऑब्जेक्टिव सवाल को, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसी लेवल के सवाल एग्जाम में भी हर साल पूछे जा रहे हैं। आप लोग को मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं कि 70 में आप लोग कितना सवाल को सही कर पाते हैं। ये सवाल बाबू हर साल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और एग्जाम से काफी रिलेटेड है। यहाँ पे पूरा बुक का सवाल है, हर एक चैप्टर का सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। आप लोग का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, सर पे आ चुका है, तो टेंशन लेने का बात नहीं है बाबू। आप लोग के खुद को देखने का है, अपने आप को आजमाने का है कि अपना तैयारी जो है वह कितना बेहतर है, एग्जाम में क्या कर पाएंगे। तो आज यहाँ पे आजमा लीजिए आप लोग हिस्ट्री में कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, कितने सवाल को सही कर पाते हैं। तो आज के इस क्लास में 70 सवाल को आप लोग देख कर जाइए और सारे सवाल को देखिएगा, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए और अंत तक देखिए और देखिए कि ये सारा सवाल किस लेवल का है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं हिस्ट्री के ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल को, ठीक है। आप लोग सारे प्रश्न को करते भी चलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करा पहला नंबर सवाल कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। और इस वीडियो में बाबू पूरे चैप्टर का, ठीक है, जितना भी आप लोग का चैप्टर है सारे चैप्टर का निचोड़ सवाल है, तो आप लोग लास्ट तक सारे प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है बाबू हड़प्पा, सारे बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो सारे प्रश्न को रटते चलिए, ठीक है, याद करते चलिए। तो हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, ये बाबू कहाँ है, तो ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल, आई एन अकबरी के लेखक कौन है, बताइएगा। आई एन अकबरी के लेखक जो है वह कौन है। सारे सवाल को करते चलिए और देखिए कि कितने सवाल याद हैं। जो सवाल याद नहीं है उनको अच्छे तरह से रट जाइए बाबू, एग्जाम नजदीक आ चुका है तो अच्छे तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है। ईमानदारी से अच्छे तरह से सारे सवाल को करते चलिए, ठीक है। आज अगर आप लोग गलती कीजिएगा बाबू तो बोर्ड एग्जाम में भी वही होगा आपके साथ, इसीलिए अभी से आप लोग अपने आप को सुधारिए, ठीक है। जो सवाल याद नहीं है उसको याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि सारा सवाल एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। वहां पता नहीं आप लोग को कि कौन सा सवाल पूछे जाएंगे, तो सारे सवाल पे आप लोग को ध्यान देना है। बताइएगा आई एन अकबरी के लेखक कौन है, याद रखेगा अबुल फजल है। कौन है बाबू, अबुल फजल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। जो मेगास्थनीज जो थे वह बाबू किस भारतीय शासक के दरबार में आए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, बताइएगा आप लोग। सारे प्रश्न को करते चलिए, आज यहाँ पे पता चलेगा कि आप लोग जो है वह कितने पानी में है, ठीक है, कितना तैयारी है आप लोग को। बताइएगा मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। इस शासक के बाबू याद रखेगा आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के। किनके, चंद्रगुप्त मौर्य के बाबू दरबार में आए थे। कौन, मेगास्थनीज आए थे, याद रखेगा। और मेगास्थनीज जो है ये बाबू इंडिका के लेखक है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा बाबू अगले सवाल को। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। बताइएगा हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो खोज किए थे वह कौन किए थे, बताइए आप लोग जल्दी से। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा, आप लोग को याद भी होगा। हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो खोज किए थे ना, वह किए थे दयाराम साहनी किए थे। कौन, दयाराम साहनी। और अगर बाबू एग्जाम में पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में कौन किए थे, तो ये भी याद रखेगा, रखलदास बनर्जी किए थे, ठीक है। ये दोनों सवाल में काफी सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो अच्छे तरह से आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था। अंग्रेजों ने बंगाल का जो विभाजन किया था बाबू, जो बंटवारा किया था, ये कब किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है। सारे लेवल का सवाल बाबू, सारे अच्छे लेवल का सवाल इस वीडियो में शामिल है, तो आप लोग सारे प्रश्न को देखिए। क्या करा सवाल कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था। सारे बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेगा ये सवाल को। कब, 1905 में। कब, 1905 में बाबू बंगाल का विभाजन हुआ था। एग्जाम में बाबू ये भी सवाल पूछे जाएंगे कि कौन किए थे, तो याद रखेगा लॉर्ड कर्जन। कौन, लॉर्ड कर्जन बाबू बंगाल का विभाजन किए थे, और कब किए थे, 1905 में। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग का बाबू ये क्लास काफी शानदार होने वाला है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को 70 प्रश्न करवाऊंगा, जिसमें से आप लोग को सिर्फ 50 ही सही करके दिखाना है, ठीक है। और आप लोग को खुद से पता भी चल जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ,
ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 100 प्रश्न वहां दिए रहेंगे, बोर्ड एग्जाम से सारे बाबू रिलेटेड सवाल है यहाँ पे, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, बताइएगा। सारे चैप्टर का निचोड़ सवाल है, बताइएगा आर्यों की सभ्यता जो है वह किस नाम से जानी जाती है। सारे बच्चों को पता होगा, वैदिक सभ्यता के नाम से। किस नाम से? वैदिक सभ्यता के नाम से, याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या करे, अगला सवाल कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, बताइएगा। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? और आप लोग याद रखिएगा वेद कितने होते हैं बाबू, तो वेद होते हैं 4, ये भी याद रखिएगा। वेद कितने होते हैं? 4 एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जो बाबू सबसे पुराना वेद होता है वह कौन सा वेद होता है? तो ऋग्वेद होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है सवाल कि ऋग्वेद में मंडलों की जो संख्या होती है वह कितने होती है। और आप लोग को बाबू अलग से भी मैं इसी प्रकार से सारे प्रश्न को करवाता भी चलूंगा, जिससे रिलेटेड सारे सवाल को आप लोग को कवर हो जाए, ठीक है। बताइएगा ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 10 हैं। कितने बाबू? 10 हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे, अगला सवाल कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, बताइएगा। मैं पीछे वाले हिस्ट्री के क्लास में भी आप लोग को यह प्रश्न करवाया था, बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। बताइए बाबू कोलकाता जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है, याद रखेगा। किस नदी के? तो वह हुगली नदी के, जिसपे बाबू हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। किस नदी के? हुगली नदी के तट पे बाबू कोलकाता स्थित है, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बाबू पॉलिटी में भी ये सवाल पूछे गए हैं। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। 9 नंबर सवाल कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, बताइएगा आप लोग। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? और ये प्रश्न ना एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस प्रश्न को ना याद रखिएगा एकदम। बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? सारे बच्चों को पता होगा बाबू कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। और एग्जाम में ये भी सवाल पूछता है बाबू कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था बाबू, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। याद रखेगा किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी बाबू पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है, क्या करें अगला सवाल कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था, बताइएगा। सबसे पहले बाबू विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो विदेशी था वह कौन था, बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़िए और ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को करते चलिए। तो बाबू सर्वप्रथम जो सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी जो थे वह कौन थे? सारे बच्चों को पता होगा कौन थे बाबू? निकोली कोंटी थे। कौन थे? निकोली कोंटी। और ये कब आया था बाबू? तो ये 1420 में आया था बाबू, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान, ठीक है। याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा बाबू, ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये VVS सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम से बाबू, तो इस सवाल को तुम याद रखेगा आप लोग। यहाँ पे क्या करा था सवाल कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। जो हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वप्रथम जो सबसे पहले बाबू याद रखेगा, सबसे पहले जो खोज किए थे हड़प्पा सभ्यता के वह कौन किए थे? सारे बच्चों को पता होगा, अच्छे तरह से आप लोग याद रखेगा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो किए थे वह दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी। एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और हड़प्पा सभ्यता से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग को सारे लेवल का प्रश्न यहाँ पे करवाऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था, बताइएगा। मगध का जो पुराना जो प्राचीनतम राजवंश था वह कौन था, बताइएगा। आप लोग बाबू दम सारे प्रश्न को दम करते चलिए, देखिए आप लोग खुद से कि कितना सही कर पाते हैं। बताइएगा मगध का जो प्राचीनतम राजवंश था कौन था? सारे बच्चों को याद होगा कौन था बाबू? हर्यक वंश। कौन था? हर्यक वंश बाबू मगध का प्राचीनतम पुराना राजवंश था, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या करा कि अशोक किस वंश का शासक था? क्या करा सवाल कि अशोक जो था वह किस वंश का शासक था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। अशोक किस वंश का शासक था? याद रखेगा किस वंश का? मौर्य वंश का। सारे प्रश्न को करते चलिए मेरे साथ, ठीक है। किस वंश का? मौर्य वंश का। मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर कराऊंगा, ठीक है। कम समय में बाबू आप लोग को अच्छा तरह से सारे प्रश्न को करवा देना है। तो अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया आप लोग को, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ?
ये भी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। बताइएगा, पूछे गए सवाल को एकदम रट जाइए आप लोग अच्छा तरह से, अब ज्यादा वक्त भी नहीं है आप लोग के पास। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? बताइए जल्दी से आप लोग। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था बाबू? तो ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। और कौन किए थे बाबू भारत छोड़ो आंदोलन? तो महात्मा गांधी किए थे, ये भी याद रखेगा आप लोग। अगले प्रश्न को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि पुराणों की संख्या कितनी है? बताइएगा, पुराणों की संख्या जो है वह कितनी है? बताए थे आप लोग को बाबू, पुराणों की जो संख्या है वह कितनी है? तो वह 18। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। और अगर वेद पूछ दे तो वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये आप लोग को पीछे ही बताया हूँ। तो ये दोनों प्रश्न को आप लोग याद रखेगा। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? बताइएगा, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। किस विदेशी यात्री जो था बाबू वह पुराणों का अध्ययन किया था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति था ना, वह विदेशी यात्री जो था ना, वह कौन था? तो अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। क्या करा कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बताइएगा आप लोग कि भारत का जो अंतिम बाबू, जो लास्ट जो मुगल शासक था वह कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं, याद रखेगा। आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? कौन था बाबू? बहादुर शाह जाफर। कौन था? बहादुर शाह जाफर बाबू भारत का अंतिम मुगल शासक था, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? कानपुर में जो बाबू विद्रोह हुआ था ना, वहां का जो नेता थे वह कौन थे? ये भी सवाल एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, याद रखेगा। सारे बुक का निचोड़ सवाल है यहाँ पे बाबू। जितना भी आप लोग का चैप्टर है बुक में इतिहास का, सारा यहाँ पे है बाबू। सारे चैप्टर का यहाँ पे निचोड़ सवाल है। तो सिर्फ आप लोग देखिए लास्ट तक सारे प्रश्न को और करते चलिए खुद से। तो बताइएगा, कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? तो कौन थे? तो वह थे बाबू नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर सवाल को देखिए, क्या करें यहाँ पे 19 नंबर सवाल कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? बाबू मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? यहाँ पे सवाल क्या करा है, 1922 में जो मोहनजोदाड़ो का खोज किए थे वह कौन किए थे? और अगला सवाल जो मैं पीछे आप लोग को सवाल करवाया था उसमें क्या था बाबू कि जो सर्वप्रथम खोज किए थे मोहनजोदाड़ो का वह कौन किए थे? तो ये दोनों प्रश्न को एकदम याद रखेगा अच्छे तरह से कि कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में कौन किए थे? तो ये सवाल को याद रखेगा। कौन बाबू? तो राखल दास बनर्जी किए थे। 1922 में पूछेगा तो राखल दास बनर्जी। और बाबू सर्वप्रथम जो सबसे पहले खोज किए थे वह दयाराम साहनी। ये दोनों सवाल को एकदम याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें कि प्राचीन भारत में ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा, ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय जो बाबू भारत में जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये कहाँ स्थित है बाबू? तो मगध में। कहाँ? बिहार में बाबू। जो बिहार शरीफ आप लोग को नालंदा है वहाँ ये विश्वविद्यालय है। आप लोग गए होंगे भी, आप लोग को याद होगा। तो प्राचीन भारत में ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध में है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल क्या करा कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? बताइएगा, भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वह किस शासक को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। बताइएगा आप लोग। तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? याद रखेगा किस शासक को? तो वह बाबू किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किन्हें? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखेगा। ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, इस सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे सवाल की अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की विवाहों का उल्लेख है? बताइएगा, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की विवाहों का उल्लेख है? बताइएगा। यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा। ध्यान पूर्वक से सारे प्रश्न को कर लीजिए लास्ट तक बाबू, पूरे
प्रश्न को देख लीजिए, अच्छे तरह से वीडियो को देख लीजिए। तो अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के। कितने? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है किसमें? अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को बाबू, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। क्या करें? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का जो गठन किए थे वह कौन किए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा आप लोग। स्वराज पार्टी का जो गठन किए थे ना, वह कौन किए थे? चित्तरंजन दास किए थे। कौन किए थे बाबू? चित्तरंजन दास। और कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। ये दोनों किए थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बाबू क्या स्वराज पार्टी का गठन किए थे? याद रखेगा। और कब किए थे? तो 1923 में। कब? 1923 में। सारे सवाल को याद रखेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे काफी सारे प्रश्न मैं इसी लेवल से भी करवाते चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। क्या कर रहा है कि ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था? बताइएगा, ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था? बताइएगा। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेगा आप लोग, ठीक है। तो ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था? तो कौन थे बाबू? तो वह राजा राममोहन राय थे। कौन थे? राजा राममोहन राय। याद रखेगा, ये नहीं कि स्वामी विवेकानंद और दयानंद, मार कर आ जाइएगा, गलती हो जाएगा। तो अच्छे तरह से सारे प्रश्न को पढ़िए और देखिए कि कौन से प्रश्न है और उसका आंसर क्या है, अच्छे तरह से याद कर लीजिए आप लोग। तो ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था? तो वह राजा राममोहन राय थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। सवाल को देखिए बाबू, उसी लेवल का सवाल है। क्या करें यहाँ पे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सारे लेवल का प्रश्न मैं यहाँ पे करवाऊंगा, सिर्फ आप लोग देखिए, ठीक है। एक प्रश्न आप लोग को ये इस जो यहाँ पे मैं अभी करवा रहा हूँ इसमें से देखने के लिए मिलेगा। बाबू क्या करें यहाँ पे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे? ठीक है, ये दोनों प्रश्न को याद रखेगा, पीछे वाले और ये वाला सवाल को, ठीक है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे? दयाराम सरस्वती थे। कौन थे? दयाराम सरस्वती बाबू आर्य समाज के संस्थापक थे, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं बाबू, सारे मैं उसी लेवल का सवाल एक जगह करवा रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिए और कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करा कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे सवाल अब क्या करा है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ये तीनों सवाल को हम याद रखेगा आप लोग। तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो वह विवेकानंद जी थे। कौन थे? विवेकानंद जी। दम याद रखिए बाबू अच्छे तरह से ये तीनों सवाल को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो आप लोग इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करा कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ये सारे बच्चों को पता होगा बाबू। भारत में आने वाले जो प्रथम, जो पहला पुर्तगाली जो थे वह कौन थे? सारे बच्चों को पता होगा कौन थे? तो वह वास्को डी गामा थे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे? वास्को डी गामा थे, याद रखेगा। ये कब आए थे भारत बाबू? तो 1498 में। दम याद रखेगा आप लोग, 1498 में आए थे भारत। जो भारत का खोज किए थे वास्को डी गामा। और कहाँ आए थे भारत में? तो कालीकट केरल में आए थे। कालीकट जगह है बाबू केरल में, वहीं आए थे ये वास्को डी गामा और भारत के खोज किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी। और अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? बताइएगा। महात्मा गांधी जो है वह पहला किसान आंदोलन जो किए थे ये कहाँ शुरू किए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को पता होगा और ये सवाल एग्जाम में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो इस सवाल को एकदम याद रखेगा बाबू। किसान आंदोलन जो किए थे ना महात्मा गांधी, ये किए थे कहाँ? तो ये किए थे चंपारण में। कहाँ किए थे बाबू? चंपारण में। और कब किए थे? तो 1917 में। पूछता है एग्जाम में कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1917 में, ठीक है। याद रखेगा, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे 30 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करा 30 नंबर सवाल कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? और ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? कौन किए थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? और आप लोग को यहाँ पे मैं 70 प्रश्न करवाऊंगा, जिसमें से आप लोग को एकदम 50 सही करके एकदम साबित कर देना है, ठीक है। और 50 प्लस जो भी बच्चे कर देगा बाबू, 50 से ज्यादा कर देगा, उसको काफी लाभ होने वाला है बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग को दम यहाँ पे बता देना है दम 50 प्लस सही करके दम, ठीक है। 70 में आप लोग कितने सही कर पाते हैं मेरे साथ आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, पेन और पेपर ले लीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे? कौन किए थे? तो सारे बच्चों को पता होगा कौन किए थे बाबू। वो हरियर एवं
बुक्का किए थे। कौन किए थे? हरिहर एवं बुक्का। याद रखेगा ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा, तो आप लोग इस सवाल को देखिएगा, ठीक है। और सारे बाबू यहाँ पे जितना भी प्रश्न है सारे एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। बताइएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? और आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग को जल्द ही मैं टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूँ। जिस तरह से बाबू आप लोग का एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह से आप लोग को यहाँ पे मैं लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ। तो आप लोग जो है अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। क्या करा है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सारे बच्चों को पता है इस सवाल बाबू, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, क्या करा कि पंचतंत्र की रचना किसने की? बताइएगा पंचतंत्र की जो रचना किए थे वह कौन किए थे? तो याद रखिएगा पंचतंत्र की जो रचना की है वह विष्णु शर्मा की है। कौन किए? विष्णु शर्मा। याद रखिएगा पंचतंत्र की रचना कौन की है? विष्णु शर्मा की है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल बाबू आप लोग को पॉलिटी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, और आप लोग को हिस्ट्री में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेवरेट सवाल है ये। बताइएगा आप लोग क्या करें कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई ये कब हुई? तो 1885 में। कब हुई थी बाबू? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। याद रखेगा आप लोग अच्छे तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे कि करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का जो नारा दिए थे ये कौन दिए थे? नारा भी आप लोग को यहाँ पे मैं करवाऊंगा काफी सारे बाबू, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम में सारे सवाल पूछे जाते हैं उसी लेवल का सवाल मैं यहाँ पे आप लोग को करवाऊंगा। तो आप लोग खुद से करते चलिए और देखिए कि आप लोग साल भर में कितना अच्छा तैयारी किए हैं, ठीक है। करो या मरो का नारा दिए थे कौन? सारे बच्चों को पता होगा, महात्मा गांधी जी दिए थे। कौन? महात्मा गांधी दिए थे बाबू करो या मरो का नारा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करा कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध जो है वह बौद्ध संघ की जो स्थापना किए थे ये कहाँ किए थे? बताइएगा जल्दी से। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना जो किए थे ये कहाँ किए थे? याद रखेगा सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखेगा आप लोग, सारे प्रश्न को रट जाइए, अच्छे मार्क्स लाना है बाबू, अच्छे परसेंटेज लाना है तब, और मेहनत कीजिए एकदम 2 मंथ सिर्फ मेहनत कीजिए, ठीक है। फिर आप लोग एकदम जितना आप लोग को हो सकता है उतना आप लोग पर्व त्योहार और घूमते फिरते रहिएगा। सिर्फ ये 2 महीना जो है एकदम फोकस कीजिए अच्छे तरह से पढ़ाई पे। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किए थे? तो वह सारनाथ में किए थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और मैं बोलता हूँ बाबू आप लोग के लिए, ठीक है, आप लोग के लिए बोलता हूँ कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बाबू सोचते हैं कि मैं लास्ट में कुछ दिन पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, लेकिन वैसा नहीं होता है, ठीक है। अभी से ही आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए और खुद से अच्छे तरह से एकदम पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग को। तो बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करा कि निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया है? भारत का जो सरताज कहा गया है वह किसे कहा गया है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बताइए आप लोग जल्दी से। तो भारत का सरताज जो कहा गया है ना वह बंबई को कहा गया है। किसे? बंबई को। याद रखेगा, ठीक है। अब मुंबई भी दे देगा एग्जाम में तो कोई दिक्कत करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बंबई को ही मुंबई अब बोला जाता है, ठीक है। तो भारत का सरताज किसे कहा जाता है? बंबई को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, क्या करा कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? बताइएगा 1857 में बाबू जो विद्रोह हुआ था ना, जो पहला सिपाही जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल, ठीक है। बताइएगा, आप लोग को याद होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरह से अगर पढ़ते आए होंगे तो आप लोग को यहाँ पे सारे सवाल याद होंगे, आप लोग को यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, अच्छे तरह से, ठीक है। बताइएगा 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? तो याद रखेगा किसे कहा जाता है? मंगल पांडे को। किसे बाबू? मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्या करें अगला सवाल कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का जो पहला मुगल शासक था वह कौन था?
और आप लोग को पीछे बताए थे बाबू कि भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वह कौन था, तो बताए थे आप लोग को कौन, बहादुर शाह जाफर थे भारत का अंतिम मुगल शासक। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या करा कि भारत का प्रथम जो पहला मुगल शासक थे वह कौन थे, तो ये भी सवाल को याद रखेगा, वह बाबर थे। कौन थे, बाबर थे भारत का प्रथम मुगल शासक, ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल क्या करा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या करा कि खनवा का युद्ध हुआ था, खनवा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, तो खनवा का युद्ध जो हुआ था ना ये कब हुआ था, तो ये 1527 में हुआ था। कब, 1527 में हुआ था। एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया, कह रहा कि बीजाक में किसका उपदेश संग्रहित है, बताइएगा, बीजाक में किसका उपदेश संग्रहित है। ये हिंदी के भी पेपर में पूछे गए हैं बाबू, ठीक है, तो याद रखेगा बीजाक में किसका उपदेश संग्रहित है, या पूछेगा कि बीजाक के रचयिता कौन है, तो याद रखेगा कबीर दास है। कौन है, कबीर दास, याद रखेगा अच्छे तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग के लिए बाबू यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 40 नंबर सवाल, जो आप लोग को करना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर याद है कि नहीं याद है, क्योंकि ये सवाल भी बाबू एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं, पीछे ही पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रश्न आप लोग के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि सारा प्रश्न यहाँ पे गेसिंग किया गया प्रश्न है और सारे बुक का निचोड़ सवाल है। बताइएगा क्या करें कि मनुस्मृति के रचयिता थे, बताइएगा मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो जल्दी से इस ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। कौन थे बाबू मनुस्मृति के रचयिता, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आप लोग को बाबू 2026 के एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या करें अगला सवाल की हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है। क्या करा सवाल कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है। सारे बाबू एग्जाम से रिलेटेड सवाल है यहाँ पे, ठीक है, सारे प्रश्न को एकदम आप लोग जरूर देखिएगा, यहाँ से आप लोग को काफी सारे प्रश्न एग्जाम में नजर आएंगे। तो बताइएगा हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती है। सारे बच्चों को पता होगा किस चीज की, सेल खड़ी की, किस चीज की, सेल खड़ी की बनी होती है बाबू हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल को, क्या करा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। क्या करा है कि लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा बाबू, जितना आप लोग को दिया हूँ कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, और एक प्रश्न भी आप लोग को दिया हूँ उस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन बच्चे का तैयारी अच्छा है, कौन कौन बच्चे जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और किन किन बच्चे का आंसर आता है, ठीक है, तो बताइएगा आप लोग। तो क्या करा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे बाबू लोथल स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो इस सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे। ये पॉलिटी के भी सवाल में कई बार पूछे गए हैं, तो इस सवाल को याद रखिएगा आप लोग। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे, तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बाबू संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी, भारत की जो प्राचीनतम सबसे पुराना जो लिपि थी वह कौन सी लिपि थी। बताइएगा, यहाँ पे नाम दिया गया है बाबू आप लोग को लिपि का, तो बताइए कि भारत के, यहाँ पे क्या करा सवाल, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी, तो याद रखेगा कौन थी, ब्राह्मी लिपि। कौन सी बाबू, ब्राह्मी लिपि जो थी वह भारत के सबसे प्राचीनतम लिपि थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई ये कब हुई। और ये बाबू ज्योग्राफी के भी पेपर में पूछे गए सवाल है और हिस्ट्री के भी पेपर में, तो याद रखेगा, ठीक है, अच्छे तरह से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये 1600 AD में हुई थी। कब, 1600 में हुई थी बाबू ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि आई.एन. अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आई.एन. अकबरी जो है बाबू ये कितनों भागों में बटा हुआ है, विभक्त है, बताइएगा। आई.एन. अकबरी जो है ये कितने भागों में विभक्त है, तो याद रखिएगा 5 भागों में। कितने, 5 भागों में एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आई.एन. अकबरी जो है वह कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और मैं बाबू आप लोग को ना यहाँ पे रिवीजन क्लास भी करवा दूंगा, ठीक है, अच्छे तरह से रिवीजन क्लास भी मैं एक दे दूंगा और आप लोग का एक टेस्ट ले लूंगा, बस उतना में आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है, तो सिर्फ आप लोग चैनल से बने रहिए लास्ट तक। यहाँ पे क्या करा सवाल कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। बाबू भारत में जो तंबाकू का पौधा जो लगाया था वह कौन लगाया था? कौन बाबू भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था? याद रखेगा पुर्तगालियों ने। कौन? पुर्तगालियों ने बाबू तंबाकू का पौधा लगाया था। पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू का पौधा लगाया गया था भारत में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मैं बाबू आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ कि आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत या समस्या ना आए। ठीक है, सारे लेवल का सवाल करवाता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट सवाल करवाता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक है, फालतू सवाल नहीं करवाता हूँ, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल रहते हैं उसी सवाल को आप लोग को मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा बाबू, और आप लोग बताइएगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है कि नहीं आता है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बाबू जो द्वितीय विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ये कब प्रारंभ हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा आप लोग। कब? 1939 में। कब? 1939 में बाबू द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और बाबू द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुई थी ना, ये 1945 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी सवाल को याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल को क्या करा, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह किनकी उपासना करते थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सारे सारे लोग को याद होगा, सारे बच्चों को याद होगा बाबू, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह किनके उपासना करते थे? तो वह मृत देवी की, उनकी मृत देवी की उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे तरह से। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए क्या करा प्रश्न कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? बताइएगा, जरासंध का संबंध जो था वह किस वंश से था? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बताइएगा आप लोग, सारे लेवल का सवाल यहाँ पे शामिल है। सिर्फ आप लोग लास्ट तक 70 प्रश्न को कर लीजिए, ईमानदारी पूर्वक से कर लीजिए, और अपने से खुद से भी करते चलिए, और देखिए कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा बाबू कि किन किन बच्चे का अच्छा स्कोर आया है। ठीक है, तो जरासंध का संबंध किस वंश से था? याद रखेगा, बृहद वंश से। किससे बाबू? बृहद वंश से था बाबू जरासंध का संबंध। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं, याद भी होगा काफी सारे बच्चों को। क्या करें कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का जो सबसे प्रमुख, जो प्रिय पशु जो था वह कौन था? तो सारे बच्चों को पता होगा कौन था बाबू, वह गाय था। गाय जो था ना, वह आर्यों का सबसे प्रमुख पशु था, प्रिय पशु था, याद रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को क्या करें, यहाँ पे अगला प्रश्न कि बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाबरनामा ग्रंथ जो लिखा गया ना, ये किसके द्वारा लिखा गया? काफी बीबीएस सवाल है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। ठीक है, बाबरनामा ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया? याद रखेगा किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? बाबर के द्वारा बाबरनामा ग्रंथ लिखा गया था, याद रखेगा, उनका ही नाम पे ये ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, इस सवाल को क्या करें, यहाँ पे यह सवाल कि सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। सुएज नहर जो बाबू व्यापार के लिए जो खोली गई थी, तो ये कब खोली गई थी? बताइएगा, डेट वाले सवाल को तुम याद रखेगा अच्छे तरह से। ठीक है, तो सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी, कब खोली गई थी सुएज नहर व्यापार के लिए? तो ये खोली गई थी कब? 1869 में। कब? 1869 में सुएज नहर जो है व्यापार के लिए खोली गई, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा 54 नंबर सवाल कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? क्या करा सवाल कि पाकिस्तान शब्द जो दिए ये कौन दिए? बताइएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा आप लोग कि पाकिस्तान शब्द जो दिए ना, वह दिए थे चौधरी रहमत अली दिए थे। कौन दिए थे? चौधरी रहमत अली, ये पाकिस्तान शब्द दिए थे। और बाबू एग्जाम में एक सवाल और पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जो पहला प्रधानमंत्री जो बाबू पाकिस्तान के थे वह कौन थे? और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखेगा, पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली, याद रखेगा तुम अच्छे तरह से। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है 55 नंबर सवाल कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह कौन सा नगर है? आप लोग को पता होगा, जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह है मोहनजोदाड़ो। क्या है बाबू? मोहनजोदाड़ो जो है ये हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है। दम याद रखेगा, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और आप लोग को बताता हूँ बाबू, एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वह बुक का ही सवाल रहते हैं, ठीक है। जो आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं उन्हीं का बाबू सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ सवाल है यहाँ पे। तो आप लोग लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो सारा प्रश्न याद हो जाएगा जो आप लोग को याद नहीं है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र जो पटना को बाबू जो राजधानी बनाए थे वह कौन राजा बनाए थे, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, तो बताइएगा जल्दी से आप लोग। तो पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, याद रखेगा कौन से राजा, तो उदयन ने। कौन, उदयन जो था वह पाटलिपुत्र को ना अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे क्या करें कि इंडिका के लेखक कौन है, और ये सवाल मैं आप लोग को पीछे भी करवाया था, आप लोग को याद होगा तो आप लोग यहाँ पे बना पाइएगा। तो बताइएगा इंडिका के लेखक कौन है, पीछे ही बताया था आप लोग को कौन है बाबू इंडिका के लेखक, वह मेगास्थनीज है। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए, बहुत ही वीवीआई सवाल है बाबू, तो दम याद रखेगा अच्छा तरह से आप लोग कि इंडिका के लेखक जो कौन है वह मेगास्थनीज जी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बताइएगा महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह क्या था। इंपॉर्टेंट सवाल, बताइएगा आप लोग, सारे बच्चों पढ़े होंगे अच्छा तरह से बाबू, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अच्छे से एकदम फोकस कीजिए, नहीं पढ़े तो दम रट जाइए, याद कर लीजिए बस ये 2 मंथ, ठीक है। 2 मंथ दम मेहनत कर लीजिए अच्छा तरह से, एग्जाम में आप लोग एकदम तहलका मचा दीजिएगा, एक भी नंबर कम नहीं आएगा, ठीक है। पूरा में पूरा ऑब्जेक्टिव सही कर आइएगा आप लोग। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो वह क्या नाम था बाबू, सिद्धार्थ नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि नूरजहां का असली नाम क्या था, बताइएगा आप लोग। सारे प्रश्न को ईमानदारी से दम करते चलिए बाबू, कोई भी गलत स्कोर नहीं बताएगा, जितना आप लोग से सही होता है उतना ही बताइए, बाकी आप लोग को बाबू तब आप लोग अगर गलती करते हैं तो उसके सुधारने का मौका भी है, ठीक है। तो अभी गलती कीजिए आप लोग, ठीक है। जितना आप लोग को सही होता है उतना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा इतना सही हुआ है, ठीक है। गलत स्कोर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे इस सवाल क्या करा है कि नूरजहां का असली नाम क्या था। नूरजहां का असली नाम जो था वह क्या था, तो वह मेहरुनिसा बेगम ना था। क्या नाम था, मेहरुनिसा बेगम, याद रखिएगा दम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे, क्या करा अगला सवाल कि किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ, बताइएगा कौन गवर्नर जनरल थे बाबू, उनके समय में जब 1857 था उनके समय में विद्रोह हुआ था, ये सवाल करा है। बताइएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं याद है, याद रखेगा आप लोग कि किस गवर्नर जनरल के समय में बाबू 1857 का विद्रोह हुआ, याद रखेगा कैनिंग। कौन, कैनिंग, ये जो थे इनका यही समय में बाबू 1857 में विद्रोह हुआ था, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को एक सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो इस सवाल को एकदम अच्छे तरह से देख लीजिए आप लोग। क्या करें यहाँ पे सवाल कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ, क्या करा सवाल कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ। अगर आप लोग अच्छे तरह से याद कीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा वहाँ, ठीक है। किस भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे समस्या या दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। सिर्फ आप लोग अच्छे तरह से याद कीजिएगा, समझ कर याद कीजिएगा। तो 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, सारे बच्चों को पता होगा कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, दम याद रखेगा अच्छा तरह से। और पूछेगा बाबू खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो ये याद रखेगा कब हुआ था बाबू, तो ये हुआ था 1919 से 1924 के बीच हुआ था, दम याद रखेगा 1919 से 1924 के बीच हुआ था खिलाफत आंदोलन। और पूछेगा एग्जाम में बाबू कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी याद रखेगा ये कब हुआ था, तो ये बाबू हुआ था 1930 में। कब, 1930 में, जिसे दांडी यात्रा कहा जाता है या नमक सत्याग्रह कहा जाता है, दम याद रखेगा, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग को पीछे ही करवाया था, ये कब हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था। दम ये सारे 4 प्रश्न है यहाँ पे, ये चारों प्रश्नों को दम याद रखेगा, ये डेट वाले प्रश्न आप लोग को एक एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो अच्छे तरह से देख लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की जो रचना हुई ये किस भाषा में हुई, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। और सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है बाबू, तो ये क्या है, महाभारत है, ये भी याद रखिएगा। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो ये संस्कृत भाषा में, सारे बच्चों को पता होगा किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। और महाभारत कौन लिखे थे, तो वह वेद व्यास जी लिखे थे, दम याद रखेगा बाबू।
ठीक है, एक प्रश्न दम देखने के लिए मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, और रामायण पूछेगा तो ये सारे बच्चों को पता होगा, वाल्मीकि जी लिखे थे रामायण को। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या कह रहा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। आप लोग को वेद में पीछे बताया हूं दम। ठीक है, अच्छे तरह से अगर आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, वेद कितने होते हैं, तो बताए थे आप लोग को 4 वेद होते हैं। जो सबसे प्राचीनतम वेद, जो पुराना वेद होता है, वह कौन सा वेद होता है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो सबसे प्राचीनतम वेद, पुराना वेद कौन सा है, तो वह बाबू ऋग वेद है। कौन सा वेद, ऋग वेद, ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और वह साम वेद जो है ना, ये नया वाला वेद है, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, क्या कह रहा है 64 नंबर प्रश्न, कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, बताइएगा आप लोग। सिखों के जो अंतिम गुरु थे ये कौन थे, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, याद दम रखिएगा बाबू, पूछे गए सवाल को अच्छे तरह से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना रिपीट भी किए जाते हैं पूछे गए सवाल, तो याद रखिएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वह थे बाबू गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, ये बाबू सिखों के अंतिम गुरु थे। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासों का लेखक कौन था, बताइएगा। पृथ्वीराज रासों का लेखक कौन था, जो प्रश्न याद नहीं है उसको दम अच्छा तरह से याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यही मौका है आप लोग के पास। ठीक है, और सारे प्रश्न को दम खुद से करते भी चलिए। तो पृथ्वीराज रासों का लेखक कौन था, तो कौन थे पृथ्वीराज रासों का लेखक, तो वह बाबू चंद बरदाई थे। कौन थे, चंद बरदाई, ये पृथ्वीराज रासों का लेखक थे, दम याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देखिएगा, क्या करें अगला सवाल, कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, बताइएगा। ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए, एक बार क्वेश्चन बैंक को देखिए आप लोग उठाकर अच्छे तरह से। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कौन सी थी, सारे बच्चों को पता होगा, हड़प्पा, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। क्या बाबू, हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो, ये सिंधु सभ्यता की बाबू जुड़वा राजधानी थी, याद रखेगा, हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्या करें यहाँ पे 67 नंबर सवाल, कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो इस सवाल को दम याद रखेगा आप लोग अच्छा तरह से। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो क्या किस साम्राज्य से संबंधित है बाबू, हम्पी नगर, सारे बच्चों को पता होगा किस साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से हम्पी नगर जो है ये संबंधित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए अगला सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, कि बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे। क्या करा सवाल, कि बाबर जो बाबू तुजुक ए बाबरी जो लिखे थे ना, वह किस भाषा में लिखे थे, किस लैंग्वेज में लिखे थे, बताइएगा आप लोग। जल्दी से बताइएगा कि बाबर ने अपनी यादें जो तुजुक ए बाबरी जो है ये किस भाषा में लिखे थे, दम याद रखेगा आप लोग, किस भाषा में, तुर्की भाषा में। किस भाषा में, तुर्की भाषा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा बाबू कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बताइएगा। भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पीछे भी आप लोगों को करवाया था मैं महामैराथन में। ठीक है, आप लोग महामैराथन क्लास को देखे होंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, याद रखेगा बाबू, किसे कहा जाता है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किन्हें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बाबू भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, दम याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये 70 नंबर सवाल को, ठीक है, बताइएगा 70 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है, कि सिंधु सभ्यता में नर्तकों की मूर्ति कहाँ से मिली है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, और आप लोग को बताता हूँ, कोई भी बच्चे लोग गलत स्कोर नहीं बताएंगे। जितना आप लोग का बाबू 70 में सही हुआ है उतना ही आप लोग कमेंट सेक्शन में स्कोर बताइएगा। क्योंकि बाबू मैं आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया था कि आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न को खुद से कीजिए, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, क्या कर सकते हैं। यही मौका है, अब ज्यादा वक्त भी नहीं है आप लोग के पास। ठीक है, तो कोई भी बच्चे लोग जो हैं वह गलत स्कोर कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे, जितना सही हुआ है उतना ही बताएंगे। ठीक है, देखना चाहता हूं मैं कि 50 प्लस कौन बच्चे जो हैं वह सही किए हैं 70 प्रश्न में, क्योंकि आप लोग को बाबू बोर्ड एग्जाम में ना 50-100 प्रश्न वहां दिया रहेगा, जिसमें से आप लोग को 50 ही करना रहता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 70 ही दिया हूँ, इसमें से आप लोग बताइए कि 50 सही कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। तो इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। क्या करें यहाँ पे, कि सिंधु सभ्यता में नर्तकों की मूर्ति कहाँ से मिली है,
काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सारे बच्चों को पता होगा कहाँ से मिली है, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता में नर्तकों की मूर्ति जो मिली है ना, ये मोहनजोदाड़ो से मिली है, याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अपना स्कोर, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े बाबू तो चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो आप लोग को पसंद होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।